दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के या फिर एंड स्क्रीन पे वीडियोस को टच करके आप उन्हें पहले देख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, 236 को पहले तो 65 से मल्टीप्लाई किया गया है और जबकि मल्टीप्लाई उसे करना चाहिए था 56 से। अब ये गलती हो गई है, तो गलती कितने की हुई है और करेक्ट आंसर क्या है इसके बारे में हमें पता करना है। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब देखिए उसका आंसर बड़ा तो होगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना था उसे 56 से और मल्टीप्लाई हो गया 65 से। ये डिजिट्स की जो है अदला बदली हो गई है, तो आंसर में कितने का डिफरेंस आया, जो आंसर है वो कितना आंसर ज़्यादा हो गया है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए जो मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस है वो तो हमें करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं 7236 को पहले 65 से मल्टीप्लाई किया। ये इसका वर्क आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर होना चाहिए था 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करके, और इसका भी मल्टीप्लाई ये हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। अब दोनों मल्टीप्लाई तो हमने कर लिए, बट आपको पता रहना चाहिए कि जो ये वाला आंसर है वो इस आंसर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है उन्होंने पूछा हुआ है, बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर। हाउ मच ग्रेटर, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको सब्ट्रैक्शन कर लेना चाहिए। तो हमने डिफरेंस निकालने के लिए ये वाले बड़े वाले नंबर में से जो स्मॉलर छोटा वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास आंसर आया है 65,124, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए इतना कपड़ा ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो देखो इसमें हमें एक शर्ट को सिलवाने के लिए जितने कपड़े जरूरत पड़ती है वो दिया हुआ है, जो कि है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और टोटल कपड़ा जो है वो हमारे पास है 40 मीटर का। तो जो लेंथ है वो यूनिट अलग अलग हो रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है यूनिट मीटर सेंटीमीटर में, और यहाँ पे यूनिट है 40 केवल मीटर में दिया हुआ है। तो करना कैसे होगा इसको, जो पूरा कपड़ा है वो कई सारी शर्ट्स में बट रहा है, मतलब उससे कई सारी शर्ट बनाई जा रही हैं। तो जब बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं डिवीजन का। जो बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइड करते हैं हम छोटे छोटे नंबर से। जैसे हमारे पास ये 40 मीटर जो है ना, 40 मीटर को सबसे पहले तो हम यूनिट सिमिलर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, तो ये बन जाएगा 4000 सेंटीमीटर्स। और एक शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा है वो मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है दोस्तों। इस वजह से हम कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए हमारा एफर्ट ये लिखा हुआ है 2 मीटर है, इसलिए 200 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 15 सेंटीमीटर को हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो शर्ट का कपड़ा है वो टोटल पूरा हमारे पास आएगा सेंटीमीटर्स की यूनिट में। अब दोनों के दोनों यूनिट, शर्ट का कपड़ा और टोटल कपड़ा जो है वो आ गया है सेंटीमीटर्स में। अब हमें डिवाइड करना है, तो आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा कपड़ा है वो ये है, बड़ा लेंथ ये वाला दिया हुआ है। तो अब हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड 4000 डिवाइडेड बाई 215। डिवाइड का प्रोसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करके चेक किया तो पता चल गया कि 18 टाइम्स तो डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है, बट इसके बाद भी 130 रिमाइंडर हमारे पास है। ये बच गया हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ कपड़ा। तो क्वेश्चन में ये इसके बारे में भी हमसे पूछा गया है। अब देखिए फाइनली आंसर लिखने का टाइम आ गया हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। सो 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन। अब 130 सेंटीमीटर को चाहो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 130 में 100 जो है वो 1 मीटर बन जाएगा।
तो इसलिए लिखा है हमने 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। क्वेश्चन आसान था, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये सीखना है इसमें कि कैसे क्वेश्चन में पता लगाते हैं हम कि इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये ज़रूर आपको इतनी काबिलियत हासिल करनी है। सो अब वक्त है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने का। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। कुछ मेडिसिन हैं जिनको बॉक्स में पैक करना है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हर एक बॉक्स का वेट हमारे पास है 4 kg और 500 ग्राम्स है। क्वेश्चन आगे है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। एक वैन है जिसकी कैपेसिटी ले जाने की, लोडिंग कैपेसिटी ले जाने की है 800 kg। अब ये केवल kg में दिया हुआ है, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअली हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमें यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस लगाने होते हैं। तो वैन की कैपेसिटी हमारे पास आ गई है और अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। बॉक्सेस कितने सारे लोड कर सकते हैं वैन में, ये हमें पता चलाना है। इसको पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, वैन की जो कैपेसिटी है उसको हर एक बॉक्स यानी जो बॉक्सेस हैं वो वैन में भरना है। तो वैन की कैपेसिटी को कई सारे बॉक्सेस में डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड कर देना है, बांट देना है। मतलब कि आप समझ जाइए कि इसमें डिवीजन हम करने वाले हैं। करेंगे कैसे, इसके लिए हमें पहले यूनिट्स को सेम होना चाहिए। अब जैसे ये जो है वो केजी और ग्राम दोनों में है, ये केवल केजी में है, तो इन दोनों को स्टार्टिंग सॉल्यूशन स्टार्टिंग में हम पहले कैसे करने वाले हैं, द वेट ऑफ वन बॉक्स, ये लिखा है 4 kg 500 ग्राम्स। केजी जो है बड़ा यूनिट है और एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई किया 1000 में, इसलिए ये बन जाएगा 4000 और बाद में 500 को ऐड कर लीजिए जैसे हमने यहाँ ऐड करके दिखाया है, और ये वेट बन जाएगा एक बॉक्स का 4500 ग्राम्स। सेम वे हम लोडिंग वैन कैपेसिटी को लिखते हैं, तो 800 किलोग्राम है, 800 किलोग्राम में 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई किया है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और हमारे पास आ जाता है ये 8 के बाद है 5 zeros और ग्राम, यानी 8 लाख ग्राम हमारे पास आ गया। अब निकालना है हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर नीडेड, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू होगा एक डिवीज़न, जिसमें हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन प्रोसेस आपके ये सामने है, आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमने डिवीजन किया हुआ है। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको मिल जाएगा कि 177 आ गया है क्वोशेंट आंसर में, और रिमाइंडर अभी भी हमारे पास आया है 3500। इसका मतलब है कि 177 बॉक्स तो वैन में बन सकते हैं और इतनी कैपेसिटी अभी भी खाली है, हालांकि ये बॉक्स रेडी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं। देयरफॉर उन्होंने जैसे पूछा था हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड, तो हम लिखेंगे 177 बॉक्स कैन बी लोडेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और हमारी रियल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, नंबर सिस्टम में बेस्ड हैं, तो इसको अच्छे से ज़रूर सीखें और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आप कॉन्फिडेंट अच्छे से हो पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।